ओके देखो आज देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, जब रे ऑफ लाइट किसी बाउंड्री पे स्ट्राइक करता है किसी मिरर पे, तो वो क्या होता है, बाउंस बैक होता है विथ सेम एंगल। जो हमारे पास ये जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो सेम एंगल से क्या उसी मीडियम में क्या होता है, बाउंस बैक होता है, तो उसे बोलते थे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ देखो रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इसके लिए दो मीडियम चाहिए होता है। एक मीडियम क्या होनी चाहिए, रेयर मीडियम होनी चाहिए। रेयर मीडियम क्या होता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, बट ये समझ लो कि वो लाइट मीडियम होता है और एक होता है डेंसर मीडियम, जिसमें कि लाइट का स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। तो इसमें दो मीडियम चाहिए होता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है किसी बाउंड्री पे, है ना, जो कि सेपरेट करता है दो मीडियम को। देखो ये हमारे पास फिगर है, एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। इस मीडियम की जब स्ट्राइक करता है ना, ये जब डीप करता है दूसरे मीडियम में, और ये जो रे है ना, ये थोड़ा डेविएशन आ जाता है इसमें। देखो यहाँ पे डेविएशन आ गया ना, अगर ये नहीं होता तो ये इसका रे का डायरेक्शन ये होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ एंगल के साथ यहाँ पे डेविएशन हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, राइट, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, द डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। एक डेंसिटी से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है ना, तो कुछ डिफ्लेक्शन होता है इसमें, कुछ डेविएशन होता है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, एंगल आई से जिसे इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल। ये जो लाइन है ना, इसे बोलते हैं नॉर्मल, राइट। चलो तो समझ में आया। देखो इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है कि लेमन जैसे हो, प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर, जैसे आप ग्लास में रखते हो ना, देखो थोड़ा बिगड़ दिखता है वो, तो वो किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन से होता है ना। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में ही देखते हो, ठीक है, वो जो आपका बॉटम होता है वो क्या दिखाई देता है, आपका डिस्टेंस में दिखाई देता है, तो वो भी एक, इसका वजह क्या है, एक रिफ्रैक्शन ही है, राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सबस्टांसेस मीडियम। तो देखो मीडियम हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए होता है। अब ये समझेंगे कि मीडियम आखिर कितने तरह के होते हैं, जो हमने बताया, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। देखो मीडियम क्या है, ऐसा ट्रांसपेरेंट सबस्टांस जिसमें कि लाइट ट्रेवल्स करती है, उसे बोलते हैं मीडियम। अब देखो मीडियम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो फास्ट होता है, रेयर, ये लाइट मीडियम इसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्लो हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्लो हो जाता है। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज रेयर मीडियम, उसे कहेंगे रेयर मीडियम। जैसे देखो एयर, वैक्यूम, ये सब जो मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम इसे कहेंगे। देन ग्लास या वाटर, ग्लास या वाटर से स्पीड इसमें ज्यादा होता है, एयर में, वैक्यूम में, सो इसीलिए एयर वैक्यूम क्या हो गया, है ना, ये रेयर मीडियम कहलाएगा। फिर देखो डेंसर मीडियम में क्या होता है, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नॉन एज डेंसर मीडियम। मतलब बेसिकली देखो डेंस्ड है, मीडियम क्या है, डेंस्ड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लाइट का स्पीड इसमें स्लो होगा। तो जैसे ग्लास या वाटर ले लो, इज डेंसर मीडियम है। देन एयर या फिर जो भी हमारे लाइट सबस्टांस होंगे, वो उसके कंपेरेटिवली ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, है ना। जो ग्लास है, वाटर है, इसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, पहला केस होता है इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कि जब दो मीडियम है हमारे पास, एक तो है रेयर, एक होता है डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट पास करेगा फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी ये लाइट मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, पास करेगा, तो ये जो बेंडिंग होगा ना लाइट का, ठीक है, ये जो बेंडिंग होगा किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये जो डायरेक्शन होता है ये हमारा ये होता, लेकिन ये क्या कह रहा है ना कि जब भी ये रेयर टू डेंसर में जाएगा ना, तो इसका डेविएशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया है ना। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। तो ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, ये इंसिडेंट रे आया, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर में, अब क्या करेंगे, ये हम डेंस रखेंगे और ये हम रेयर रखेंगे। देखो जब डेंसर टू रेयर में जाएगा ना, तो ये जो नॉर्मल है हमारा, देखो ये रे ऑफ लाइट होती अगर कोई मीडियम नहीं होता तो, लेकिन ये देखो नॉर्मल सी है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल्स हो गया, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे,
है ना, जब ये डेंसर टू रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है ना। ये सेकेंड रूल्स हो गया। थर्ड रूल्स है वेरी इजी, जब नॉर्मल इंसिडेंट हो, यानी नॉर्मल कहने का सेंस है कि 90 डिग्री पकड़ हो तो बिल्कुल बाउंस बैक होगा उसका रिफ्रैक्टेड रे उसी डायरेक्शन में, है ना, विथ सेम एंगल। तो एंगल आई अगर 90 होगा तो क्या होगा, एंगल आर भी 90 होगा इस केस में, ठीक है। तो ये था आपका लाइक रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, या फिर इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जो भी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, जो फर्स्ट पॉइंट था वही होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल्स लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा कोई एक फिगर ले लिया मैंने, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल्स, ये क्या है, सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे है ना। ये फर्स्ट पॉइंट होता था किसमें, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी, बट वहां पे एक, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे एक रिफ्लेक्टेड रे होती थी ना। तो ये तीनों लाइन एक लाई कर रहा था तो एक सेम प्लेन पे, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल्स है, तीनों क्या एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल आई को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और यहाँ पे एंगल आर क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखो कोई भी एंगल से, ये हमारा इंसिडेंट रे है, कोई भी एंगल से ये एंगल अगर एंगल आर भी चेंज कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द, तो ये जो एंगल है ना एंगल आई, इसका साइन यानी साइन आई, और ये जो एंगल है एंगल आर, इसका साइन यानी साइन आर का रेशियो का रहा ना कि हर हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर सेम मीडियम है, ये भी हमारा एक रेयर मीडियम सेम होनी चाहिए, डेंसर मीडियम सेम होनी चाहिए। जब तुम्हारा ये एंगल आई बढ़ेगा या घटेगा, उस बेस पे एंगल आर भी बढ़ेगा घटेगा, एंड दोनों का जो ये रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। आप मैंने फर्स्ट टाइम लिया एंगल आई तो इसमें एंगल आया एंगल आर, है ना। दूसरे केस में लिया एंगल आई वन ले लिया मैंने, कुछ देखो ये था हमारे पास नॉर्मल के साथ एंगल आई, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, एंगल आई वन ले लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे पास, ये भी एंगल आर वन क्या होगा, बड़ा होगा कंपेरेटिवली आर वन से। सिमिलरली देखो और भी मैंने बड़ा ले लिया ये एंगल इस डायरेक्शन में, देखो एंगल I2 को मैंने सबसे बड़ा ले लिया इस केस में, तो एंगल R2 भी क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका रेशियो होगा सेम वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, क्या होता है बोलो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल था इंसिडेंट उसका साइन का रेशियो एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। किसी भी पेयर ऑफ मीडियम में देखें वो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे साइन आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे के क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसे कहेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो एक बार डिवीजन कर लो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जो हमारे इंसिडेंट रे हैं, जो हमारी इंसिडेंट रे हैं, रिफ्रैक्टेड रे हैं, नॉर्मल्स है, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो भी हमारे एंगल हमने लिया इंसिडेंट का, उसका साइन का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन का रेशियो, जो भी R1 R2 जो भी वैल्यू आया इसका, उसका रेशियो हर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये इसे बोलेंगे हम लोग क्या, स्नेल्स लॉ, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।